चेन रूल वाले की रिकॉर्डिंग रह गई है। अच्छा कोई नहीं, ये समझ में आ रहा है ना सबको? यहीं से रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। y इक्वल टू साइन, आ गया आंसर सबका? अमितांशु, निखिल, मुस्कान, आंसर आया? इसमें जब तक सबका सही आंसर नहीं आने लगेगा हम लोग चेन रूल पे क्वेश्चन करते रहेंगे। साक्षी, आंसर आ गया? लॉन्ग नो मेथड से नहीं, सर। जो तरीका बताया गया। जिनका आंसर आ गया है, cos 3x plus 2 into 2। cos 3x प्लस 2 वो एक साथ हो गया, इंटू 3 आएगा ना, 2 नहीं। और फिर 3 को इधर कर लेंगे। इधर देखिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो मन में क्या मानिए, साइन के अंदर अगर ये साइन एक्स होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक्स की जगह पर ये बड़ा टर्म आ गया, एक्स का फंक्शन आ गया, तो मन में ही क्या मानिए, ये एक कॉमन, ये टी है, इसके टर्म में इसको एक कॉमन वेरिएबल मानिए, सिंपल सा एक्स की तरह। अगर ये एक्स होता तो साइन का क्या होता, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता ना, कॉस होता। तो क्या लिखते, कॉस ये वाला टर्म, यहाँ वाला वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना, 3x प्लस, अगर ये x होता, 3x प्लस 2 की जगह पर x होता, तो इसका डिफरेंशिएशन करने जाते dy बाई डी एक्स इसके टर्म में, तो कितना लिखते, cos x, x के ऊपर क्या है यहाँ पर 3x प्लस 2, और ये फर्दर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में, बिकॉज ये x का फंक्शन है। समझ में आया? बस मुझे ये स्टेप लिखने आना चाहिए, सबको ये स्टेप लिखने आना चाहिए। इसको और बेहतर वे में अगर आप लिखना चाहते हो तो थोड़ा और लिख सकते हैं, मैं एक स्टेप जल्दी लिख रहा था। इधर देखिए, y इक्वल टू, जिनको दिक्कत हो रही है यहाँ पर देखिए, साइन 3x प्लस 2, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ऐसे समझिए, ये x नहीं है, x का फंक्शन है अंदर में, तो पहले इस टर्म को 3x प्लस 2 के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए। ऐसे देखिए, डी बाई डी एक्स की जगह पर कितना, मैं ये लिखना नहीं चाह रहा था, 3x प्लस 2 इंटू साइन 3x प्लस 2, समझ में आ रहा? लेकिन इस टर्म्स के लिखने से बचिए, आपको में भी कंफ्यूजन हो सकता है। मन में ही 3x प्लस 2 को क्या मानिए, एक सिंगल वेरिएबल है, तो आप देखिए जिसके टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वही टर्म यहाँ पर है, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos x, और x ये पर कितना 3x प्लस 2, और फर्दर क्या करना है, फर्दर 3x प्लस 2 को किसके टर्म में, x के टर्म में। लेकिन ऐसे मत लिखिए, ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ये किसको किसको समझ में नहीं आया ये स्टेप, तो हम लोग लॉन्ग मेथड करते हुए क्वेश्चन फिर बाद में आएंगे इस मेथड पे। ये समझ में आया? राजनंदिनी, साक्षी श्री, प्रिंस, ये टर्म कितना हो जाएगा? इधर देखिए, कुछ कुछ मैं क्वेश्चन और भी कर रहा हूं आपको, ज्यादा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, 3x का, तो 3x का कितना हो जाएगा 1, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये टर्म कितना आ गया, ये अब 3 तो बाकी सब तो 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 टोटल मल्टीप्लाई है, तो कितना हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 2। किसी को कोई डाउट? अच्छा इधर देखिए, कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, y इक्वल टू ई टू दी पावर x हो तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, या फिर लॉन वाला ही लेके पढ़ा देता हूँ। लॉन x ये फंक्शन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पहले ही पढ़ लेंगे। लॉन x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया गया था, y अगर लॉन x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। अब मान लीजिए, ये तो हमें पता है, अब और मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया जाए y इक्वल टू लॉन
2x प्लस 1, तो आप खुद देख लीजिए क्या ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, Yes, sir. फंक्शन ऑफ फंक्शन, और तब आपको बोला जाए dy बाई dx बताइए क्या होगा। तो लॉन्ग मेथड क्या है, जो एक्चुअल प्रोसीजर है, चेन रूल लगेगा। 2x प्लस 1 को क्या मान लें, एक कोई वेरिएबल t, और फिर आपको जो तरीका बताया गया तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू ln t, और t की वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1, क्या कैलकुलेट हो जाएगा जो ओरिजिनल मेथड बताया गया था। हो जाएगा सर। हाँ। अब मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ dy बाई dx, कैसे लिखेंगे इसकी बात करते हैं। मन में मानिए ये ln का, अगर ये ln x होता तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखे होते हम लोग, 1/x, क्या लिखते 1/x। इसको एक सिंगल वेरिएबल की तरह ही मानिए, ये पूरा एक फंक्शन नहीं होके एक नॉर्मल वेरिएबल होता, तो ln को पहले इसके टर्म में डिफरेंशिएट करते तो क्या होता 1/x, और x के ऊपर कितना है 2x प्लस 1, कोई दिक्कत किसी को। नो सर। और फिर 2x प्लस 1 किसका फंक्शन है, x का, तो फर्दर 2x प्लस 1 को x के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, आंसर होगा। हमें इसको और यही solve नहीं टर्म बार 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 लिखने की प्रैक्टिस करनी, समझ में आ रहा, तो आंसर आ गया। ये टर्म कितना 1/2x प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 Two. x का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2, और उधर वाले का 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 2/2x प्लस 1। तो अगर y इसके बराबर है तो dy बाई dx 2/2x प्लस 1 हो जाएगा। ये समझ में आया। यस सर। समझ में आते एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। और y इक्वल टू tan 5x ये दिया हुआ है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। लॉन्ग मेथड से मत कीजिए, जिस तरीके से बताया गया डायरेक्ट लिखने के लिए बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत जल्दी बन जाएगा। tan का क्या होता है सर, याद नहीं। 5 square x into 5x. tan का तो अभी tan का इसलिए मैंने दिया कि tan का अभी भी पढ़े थे, क्वेश्चन किए भी थे। कितना tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, Sec tan का square. डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। लॉन्ग मेथड भी जरूरी है, और जो हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहते हैं ना चेन रूल, तो हमें यही काम करना है। फिजिक्स में हमें ये चीजें डायरेक्ट लिखने वाली सीखनी है, ताकि हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे और उसमें मैथ्स वाला पूरा 10 लाइन लिखेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन वैसे भी लंबी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, बहुत लोगों का आंसर आ गया है। कुछ नहीं करना है मुझे, वो अगले स्टेप से मतलब है, मुझे अगले स्टेप से मतलब है। मैं डायरेक्ट पहले लिखने वाला हूँ। क्या लिखे यहाँ पर, मैं स्टेप पूछते जा रहा हूँ। साक्षीश्री बताइए आप, dy बाई dx करना है, तो ये तो डायरेक्टली x है नहीं यहाँ पर, अगर ये tan x होता तो डायरेक्ट sec स्क्वायर x हो जाता। तो कितना लिखे हैं, इसको मन में ही मान लेंगे। Sec square. हाँ बोलिए, sec स्क्वायर Sec square 5x minus 4. 5x ही हो गया ना, काम खत्म, 5x खत्म। अगर ये x होता है, x के ऊपर 5x है, तो tan का sec स्क्वायर x होता है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 5x। लेकिन ये 5x भी x का फंक्शन है। फर्दर क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया जो डायरेक्ट मैंने लिख दिया, और अगले में फिर किसका 5x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में। कोई दिक्कत, ये कितनी वैल्यू हो गई, sec स्क्वायर 5x इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 5x का 5 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, ये 5 ओवरऑल मल्टीप्लाई है ना, तो लेफ्ट में लिख लीजिए 5 sec स्क्वायर 5x। हाँ, ये जो 5x है ना, ये बाहर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, ये ओवरऑल मल्टीप्लाई वाला टर्म है। चेन रूल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सबको।
यस सर, डायरेक्ट मेथड पर आसान लग रहा है। हाँ, तो हमें यही यूज करना है। हमें, आपको जो भी लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, लेकिन जब पढ़ना है उस समय तक फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ चुके रहेंगे हम लोग, और आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी। आप अगर देखोगे बनाने वालों ने पता नहीं सिलेबस ऐसे बना दिया है, सबसे पहले खासकर तो जिनको, जो लोग मैथमेटिक्स लिए हैं, उनको जो इनिशियल एडवांटेज मिलना चाहिए फिजिक्स का, वो एडवांटेज एक्चुअल में नहीं मिल पाता है। अगर उनको शुरू से ही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पहले होता, आप देखोगे ना, जो कैलकुलस का मेजर सेक्शन है आपको पढ़ना, वो 12 में पढ़ना है। और फिजिक्स में जो शुरू का सेक्शन है, जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा कैलकुलस यूज होती है। वहां पर सबसे ज्यादा ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस इस कुछ नहीं होगा, इस y की जगह पर थोड़े इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं आएंगे आपको। मैंने पहले ही बोला, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल ये सब कम आएंगे, ज्यादातर किससे डील करेंगे हम लोग? एल्जेब्रिक फंक्शन से डील करेंगे। किससे? एल्जेब्रिक फंक्शन से। बस वहां पर चेंज हो जाएगा, यहाँ वाई एक्स थे तो हमारे पास y की जगह v हो जाएगा, x की जगह t, y की जगह फोर्स हो जाएगा, फोर्स f इधर t, अगर कोई फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। लेट से f बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 7, तो किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। बॉडी मूव कर रही है तो दूरी के साथ उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो इस तरह के फंक्शन हमारे पास, तो ये जो y और x हैं, इनकी जगह बदलते जाएगी फिजिक्स में। x की जगह पर कोई और आ जाएगा, y की जगह पर कोई और आ जाएगा, लेकिन उनका जो मैथमेटिकल तरीका है वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा? इसमें क्वेश्चन करवाने हैं कि क्लास एंड किया जाए? क्लास हिंट किया मतलब। चलिए ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में चेन रूल वाले आपको कुछ भेजता, जो आपको नोट्स में भेजूंगा ना, उसमें एक्सपोनेंट के क्वेश्चन भी हैं, उसमें लॉगरिथम भी है, उसको भी मत पढ़िएगा। लॉगरिथम और एक्सपोनेंट, ये दो के नोट्स भी मैंने पहले ही लिख दिए थे। पहले मेरा मन था पहले ही एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाने का, तो मैंने जो आपको अभी नोट शेयर कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर, जो कल होमवर्क दिए थे ना सर, उसका एक हाँ क्वेश्चन है सर, टी बोलिए। प्लस 10t, x इक्वल टू cos t प्लस 10t। एक्स इक्वल टू की वाई इक्वल टू? x x इक्वल टू cos t प्लस 10t। अच्छा, cos t प्लस tan t, ये बताना है हम, यही है ना? यस सर। और निकालना है आपको dx बाई dt, तो ऐसे ही निकल जाएगा। dx बाई dt कितना होगा? मैं इंडिविजुअली पूछ ही लेता हूँ जितने लोग प्रेजेंट हैं। साक्षी श्री, क्या दोनों ये सम है आपस में? और कौन कौन रह गया? मुस्कान, कितना होगा cos t का डिफरेंशिएशन? cos माइनस t का कॉस स्क्वायर टी। x t का फंक्शन हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? cos का माइनस साइन t। समझ में आ रहा? अगर स्टेप वाइज लिखना है तो कैसे लिखेंगे? d बाई डी टी ऑफ x, x ये पर कितना? cos t प्लस tan t। तो आपको क्या करना होगा? दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन, मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं यहाँ पर। d बाई डी टी ऑफ cos t, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट लिखिए। d बाई डी टी ऑफ tan t। अब बताइए cos t का डिफरेंशिएशन t के टर्म में कितना? cos का माइनस साइन, फॉर्मूला आपको बेसिक वाले याद रखना पड़ेगा, माइनस साइन टी। और tan t का t के टर्म में डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर sec स्क्वायर x नहीं है, वो तो पढ़ेंगे वाई एक्स, यहाँ t है तो sec स्क्वायर t। बस हो गया, काम हो खत्म, गया। आंसर आ गया। अब इसको रीअरेंज करके लिखना है तो रीअरेंज करके लिख दीजिए, आंसर आ चुका है dx बाई डी टी। अब आप इसको साइन कॉस में लिखना चाहते हैं तो sec स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर टी, फिर रीअरेंज करके जैसे लिखना है वैसे ही आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक तो नहीं है ना सर? क्या हुआ? यहाँ तक लिख देंगे तो आंसर सही हो जाएगा ना? हाँ तो आंसर तो आ गया, क्यों नहीं सही होगा? इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इससे थोड़े छोटा होने जा रहा है। इसको छोटा करना भी है तो आप खुद देखो क्या होगा, और छोटा करने जाओगे तो कितना टर्म होगा? ये साइन टी
प्लस 1/cos²t, यही होने वाला है ना। यस सर। अच्छा, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी करने जाओगे ना तो ये छोटा टर्म नहीं आ रहा, समझ में आ रहा। हम लोग चीजों को कब सिंप्लीफाई करते हैं कि ये टर्म आ गया, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये छोटा हो जाता है तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर स्टेप्स बढ़ाने के बाद में वो और टर्म बड़ा होते जाए तो आंसर बहुत बड़ा लिखा थोड़े जाता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है जनरली। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म यही है, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा सबको? ठीक है।